और आइए एक नजर डालते हैं कि भविष्य के सैनिकों की जो तैयारी है वो किस तरह से की जा रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। आइए, अग्निवीरों की नौकरी 4 साल की है, जिसमें वेतन 30,000 से 40,000 होगा और बीमा जो 4 साल के बाद होगा वो 48 लाख रुपए का है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये एक खाका तैयार किया गया है। भर्तियां कैसे होंगी, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। इस योजना के तहत जो भर्ती होंगी उसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, कौन लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत ही चयन होगा, जो तीनों सेनाओं में जो अभी भी जो तमाम क्राइटेरिया है उसी के आधार पर होगा। सर्विस की जरूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है, इसकी बात की जा चुकी है। कल भी इस योजना के साथ ही ये बात की गई थी कि अगर आने वाले समय में महिलाओं की भर्ती की जरूरत होगी तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। इसमें उम्र तय की गई है और यही वजह है कि 21 से 22 साल की एक तरह से सेवा इनकी रखी गई है। 4 साल की 10वीं या 12वीं पास की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तहत अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे। तो ये एक तरह से ये बेनिफिट्स भी अग्निवीरों को रहेंगे, जिस तरह से सेना में जवानों को मिलते हैं। 4 साल पूरा होने के बाद करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। ये सेवा निधि पैकेज के तहत मिलेंगे और इस निधि पर जो छूट रहेगी उनको आयकर की छूट होगी। इस सेवा निधि पैकेज पर भी जो उन्हें 12 लाख मिलेंगे 4 साल के बाद। इसी के साथ साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में, देश में, समाज में किस तरह का बड़ा बदलाव देखा जाएगा। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में एक अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया जा रहा है। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा। इससे साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज तो है ही, सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण, यानी कि जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे जो स्किल इनको मिलेगा इन युवाओं को, उसका इस्तेमाल किस तरह से, एक तरह से बेहतर इस्तेमाल समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण मिलेगा जिससे ये स्किल्ड होंगे और अनुशासित और स्किल्ड युवाओं का टैलेंट पूल एक तैयार होगा, जिसकी लगातार बात की जा रही है कि देश में इसकी जरूरत भी है। साथ ही इतने युवा जो हैं उनको स्किल के साथ उनको जोड़ा जाएगा। 4 साल बाद केंद्र सरकार की अन्य भर्तियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद ये सेवा इनकी एक तरह से इस्तेमाल होगी भविष्य में, इनके और ज्यादा उज्जवल भविष्य को निर्माण करने में ये युवा समाज के लिए रोल मॉडल की तरह से रहेंगे। समाज को किस तरह से बदलेंगे, इस पर भी चर्चा होगी।